मानवाधिकार वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं मानव अधिकार कहलाते हैं। कोई व्यक्ति जो भी जन्म लिया है उसे जीने का अधिकार है, खाने का, पीने का, रहने का, हर प्रकार की स्वतंत्रता है, तो इसे हम लोग मानव अधिकार कहते हैं। चाहे कोई सब इंसान है, इंसान होने के नाते उसे यह अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार के अधिकारों को कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित नहीं कर सकती है। मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। इसे संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकार किए गए अधिकार भी इसमें शामिल हैं। जो भी हम लोग जैसे कि पिछली कक्षाओं में हमने मौलिक अधिकार के विषय में पढ़ा था, तो उसमें जितने भी प्रकार के अधिकार है और अंतर्राष्ट्रीय जो भी समझौते हुए हैं सभी को इसमें स्वीकार किया गया है। इस अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधित अधिकार तथा महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार भी शामिल है। मतलब यहाँ पे क्या है कहा कि हम लोग कोई भी इंसान है उसे प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार है, उसे रक्षा का अधिकार है, कोई भी उसके साथ प्रताड़ित नहीं कर सकता, अपमान नहीं कर सकता, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। मानवाधिकार हर साल हम लोग मानवाधिकार जो दिवस है उसको 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। वर्ष 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर को हर साल इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। मानवाधिकार दिवस मनाने का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य मानव जीवन से गरीबी का उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करता है। मानवाधिकार दिवस मनुष्य में वास्तविक अधिकार प्राप्त करने की याद में दुनिया भर के लोगों द्वारा दिया जाता है। भारत के मानवाधिकार की रक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। संसद और कार्यपालिका को क्रमशः देश में कानून का निर्माण और कार्यान्वयन के लिए कार्य सौंपा गया है, जबकि न्यायपालिका इसके निष्पादन को सुरक्षित करती है। संसद और कार्यपालिका के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है और साथ ही साथ उसे लागू करने का काम भी किया जाता है, जबकि न्यायपालिका क्या करती है, उसे सुरक्षित रखने का काम करती है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय सामुदायिक समूह और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसियां मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती हैं। भारत सरकार के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, जिसे दीवानी अदालतों की सारी शक्तियाँ, विशेष रूप से गवाहों को बुलाने और गवाही प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यों में भी मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग है। मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित कार्य करता है। कौन कौन सा कार्य करता है मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला काम तो करता है मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है। कोई भी इंसान जिसने अगर शिकायत की कि उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो उसकी जांच करता है। जेल में कैदियों के निवास की परिस्थितियों की जांच करने के लिए वह किसी भी जेल का निरीक्षण करता है। मानवाधिकार के उपयोग में बाधक आतंकवादी कार्यों की समीक्षा करता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को भी प्रोत्साहित करता है। अतः इस प्रकार हमने जाना मानवाधिकार क्या है और इसके क्या क्या कार्य हैं।